बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं दूसरों की बात तो नहीं करती, लेकिन हमारे चैनल पर आपको एक एक चीज़ ऐसे डिटेल के साथ बताई जाती है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है, ताकि मेरा कोई भी बहन कोई भी भाई अगर पहली दफ़ा भी कोई चीज़ बना रहा है तो उससे चीज़ वो ख़राब ना हो, क्योंकि अमूमन यही होता है, पहली दफ़ा अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि पहली दफ़ा में ही चीज़ आपकी इतनी परफेक्ट बने कि खाने वाले कहें कि भाई कौन से रेस्टोरेंट से आपने ये चीज़ मंगवाई है। आज हम बनाएंगे आपके लिए बहुत ही मशहूर पेशावरी खीर की रेसिपी, लेकिन डिटेल के साथ इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। कोशिश करें ये खीर बनाने के लिए आप पुराने बासमती चावल इस्तेमाल करें, और जी टेबल स्पून से चावल की हम मेजरमेंट करेंगे ताकि मेरे बहन भाइयों को पता चल सके कितने दूध में कितने चावल जाते हैं। 2 लीटर दूध के साथ खीर बनाऊंगी। 2 लीटर दूध के हिसाब से मैंने यहाँ पर 8 खाने के चम्मच चावल का इस्तेमाल किया है, यानी कि 1 लीटर दूध के लिए 4 खाने के चम्मच आप चावल का इस्तेमाल करेंगी। चावल को अच्छे से आपने धो लेना है। धोकर आपने कम से कम 2 घंटे के लिए इनको भिगोना है। 2 घंटे के बाद आप देखेंगे चावल का रंग जो है वो दोधिया हो चुका है। बस जी एक पैन में आपने चावल डाल देने हैं, और जिस पानी में आपने चावल भिगोए थे ना, उसी पानी समेत आपने चावल डालने हैं। साथ में मज़ीद पानी डाला है ताकि चावल अच्छे तरीके से पक जाएं। 100% तक चावल पक जाने चाहिए, हल्के से भी कच्चे नहीं रहने चाहिए, वरना आपको जो खीर है उसका असल टेक्सचर नहीं मिलेगा जैसा कि हम चाहते हैं। अच्छा, चावलों को पानी में से मत निकालिएगा, ये पानी भी हमें चाहिए। चूल्हा बंद कर देते हैं। यहाँ पर 2 लीटर दूध में मैं रस इस्तेमाल करूँगी, पापे भी इनको कहा जाता है। 1 लीटर दूध की खीर बनेगी तो 5 रस जाएंगे। 2 लीटर दूध की अगर आप खीर बना रहे हैं तो 10 रस आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। रस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रख लेते हैं ताकि हमें इनको ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, एक पतीला लेना है। कोशिश किया करें कि खीर आप कुछ खुले मुंह के बर्तन में बनाया करें। 2 लीटर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, और जी आप डिब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुला दूध लें, डेयरी मिल्क लें तो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। जब तक दूध को उबाल आता है, हम क्या करेंगे कि एक जूसर जग में डाल देंगे रस और साथ ही उबले हुए चावल। देखें वो पानी भी मैंने इसमें शामिल किया है जिस पानी में मैंने चावल को उबाला था। 1 गिलास मज़ीद हम पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं, चावल है, रस है, उनको ग्राइंड होने में आसानी हो सके। 1 छोटा कप आपने क्या करना है, सूखे दूध का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको बआसानी किसी भी बेकरी वगैरह से मिल जाएगा। पैकेट में भी आता है, खुला भी मिल जाता है। मेरे पास थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू थे, इनको मोटा मोटा क्रश कर लिया और वो भी मैंने डाल दिए हैं जी जूसर जग में। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे जी, चीनी लेंगे। 2 लीटर दूध के हिसाब से 1 कप चीनी का है। अगर टेबल स्पून से मेजर करें तो मेरे पास ये 12 खाने के चम्मच चीनी है। 1 लीटर दूध में 6 खाने के चम्मच चीनी जाएगी, और 2 लीटर दूध में 12 खाने के चम्मच चीनी का इस्तेमाल करेंगे। पेशावरी खीर के लिए चीनी को कैरामलाइज़ करेंगे। जैसे ही चीनी कैरामलाइज़ होगी तो जी दूध वाला जो चूल्हा है वो बंद कर दीजिएगा, और जी कैरामल आपने दूध में शामिल कर देना है, और चीनी को अच्छे से दोबारा चूल्हा जलाकर आपने मिक्स कर लेना है दूध के अंदर। इसी पॉइंट पर जो हमने पेस्ट बना कर रखा है चावल और रस का, वो भी सारे का सारा इसमें शामिल कर देंगे। असल मेहनत यहाँ से शुरू होती है। अब मेरे बहुत से बहन भाइयों को पता नहीं चलता कि खीर तैयार हो गई है या नहीं,
क्योंकि जितना भी पका लो तो ऐसा ही लगता है अभी भी खीर पतली है, अभी भी खीर पतली है। तो जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पहली बात तो लगातार चम्मच हिलाते जाना है, यहाँ तक कि खीर गाढ़ी ना हो जाए। और जी जब आप देखें कि गाढ़े-गाढ़े बबल उछलकर आपके हाथों पर पड़ना शुरू हो चुके हैं, बर्तन के बाहर जाना शुरू हो चुके हैं, बस जी आप समझ जाइएगा कि आपकी खीर रेडी हो चुकी है। बहुत से घरों में देखा है कि खीर बनाने के लिए उसमें फ्लेवर ऐड नहीं किया जाता, तो भई रेस्टोरेंट वाली खीर का जायका कहाँ से मिलेगा आपको? आपने लाज़मी आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालना है ताकि रेस्टोरेंट वाली परफेक्ट खीर आपको घर पर मिल सके। चूल्हा बंद करके आपने चंद कतरे केवड़ा एसेंस के लाज़मी डालने हैं। केवड़ा एसेंस नहीं है तो प्लीज़ खीर मत बनाइएगा, वरना आपको ओरिजिनल जायका नहीं मिलेगा। और जी मैं आपको यहाँ पर टिप ज़रूर दूँगी कि एक रात पहले आपने खीर बनाकर ठंडी ज़रूर करनी है, फिर खाने वाले देखिएगा कैसे आपकी तारीफ़ करते हैं।